क्या मीडिया खामोश इसलिए थी क्योंकि मरने वाली एक मुस्लिम थी? एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें करना है। अब बल्लभगढ़ का इंसिडेंट आप ले लीजिए, सिमिलर इंसिडेंट था। बल्लभगढ़ में एक शख्स ने आकर, एक पागल शख्स ने आकर एक लड़की को सर पर गोली मार दिया, और बहुत ही एक कंडेम करने वाला इंसिडेंट था। हर किसी ने उसकी मजम्मत की थी और हर जगह लव जिहाद और ऐसा एंगल मीडिया बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सेम इंसिडेंट होता है, एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन मीडिया खामोश रहती है। वो इसलिए क्योंकि मारने वाले का धर्म अलग है, मरने वाले का धर्म अलग है, मरने वाली बच्ची मुस्लिम है। ये सवाल बहुत ही डेंजरस है हमारे मुल्क के लिए। बिहार चुनाव के नतीजों के चलते एक ऐसे मुद्दे को दबा दिया गया जिस मुद्दे की चर्चा होनी चाहिए थी, जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी। उस मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस कदर दरकिनार कर दिया गया कि ना तो मीडिया आवाज उठाने को तैयार था, ना ही राजनीतिक पार्टियां, ना ही विपक्ष की तमाम वो पार्टियां जो इस मुद्दे को भुना सकती थी। पर इस मुद्दे पर कई सारे खुलासे हो रहे हैं। इस केस में अब तक क्या क्या ढिलाई हुई है, इसके बारे में भी जानकारी से बात की जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार की उस बेटी की जिसकी आवाज को दबा दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने शादी से इनकार कर दिया था। मैं गुलनाज की बात कर रहा हूं, और गुलनाज केस को लेकर के किस तरीके से कार्य किए जा रहा है, उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए अनीस अहमद जी मौजूद हैं। अनीस जी से मैं जानना चाहूंगा कि सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, इस केस में ऐसा क्या अलग है जिसके चलते इस आवाज को उठाया जाना चाहिए था? देखिए, ये जो केस है ये एक हाथरस का रिपीटेशन है। हाथरस जो हुआ पूरे दुनिया में और इंडिया में जो इतनी एक बातें चली, उसके बाद भी लोग सोचे थे कि ऐसा और एक केस कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक महीने के अंदर हम देखते हैं बिहार के अंदर ही ऐसा केस हुआ। लेकिन अफसोस इस बात की है कि इसमें इस केस को ना तो मीडिया ने हाईलाइट किया, ना तो वहाँ किसी दूसरे जो लोकल पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या पुलिस ने, किसी ने भी इसको हाईलाइट नहीं किया, बल्कि इसको दबाने की कोशिश की। हुआ ये था कि एक बच्ची, जैसा आपने बताया, जिसने शादी से इनकार कर लिया था, उस बच्ची को वहाँ पर केरोसिन डाल के जलाया गया। 30 तारीख को ये इंसिडेंट होता है। 2 तारीख तक उसका FIR वहाँ पर रजिस्टर नहीं होता, क्योंकि पुलिस भी कोशिश कर रही थी कि ये केसेस रजिस्टर ना हो। उसके बाद हम जानते हैं कि इलेक्शन का दौर चल रहा था। इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की गई और 15 दिन तक आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया गया था। सिर्फ एक आदमी अरेस्ट हो, जब तक उसकी मौत हुई थी बच्ची की, उस वक्त सिर्फ एक को अरेस्ट किया गया था। मौत की खबर आने के बाद जो है और एक आदमी को अरेस्ट किया गया, और एक शख्स अभी भी बाहर है, उसे अरेस्ट नहीं किया गया। तो बात हमें यहाँ पर क्या लग रहा है कि कंप्लीट तरीके से एक केस को हाथरस की तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही थी। बहुत ही एक अफसोसजनक था। और इसमें देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल जो हमको यहाँ पर पूछना है कि क्या मीडिया खामोश इसलिए थी क्योंकि मरने वाली एक मुस्लिम थी? एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें करना है। अब बल्लभगढ़ का इंसिडेंट आप ले लीजिए, सिमिलर इंसिडेंट था। बल्लभगढ़ में एक शख्स ने आकर, एक पागल शख्स ने आकर एक लड़की को सर पर गोली मार दिया, और बहुत ही एक कंडेम करने वाला इंसिडेंट था। हर किसी ने उसकी मजम्मत की थी और हर जगह लव जिहाद और ऐसा एंगल मीडिया बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सेम इंसिडेंट होता है, एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन मीडिया खामोश रहती है। वो इसलिए क्योंकि मारने वाले का धर्म अलग है, मरने वाले का धर्म अलग है, मरने वाली बच्ची मुस्लिम है। ये सवाल बहुत ही डेंजरस है हमारे मुल्क के लिए। ये सवाल वाकई डेंजरस है। अनीस साहब, इस केस को अगर देखा जाए तो परिवार में कोई बचा नहीं, सिर्फ माँ है और एक और बहन है जिनको थ्रेटन भी दिया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तमाम मुद्दों पर कार्य करती है। इस मुद्दे पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? इसमें देखिए, जैसे ये न्यूज़ सामने आया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की डिस्ट्रिक्ट टीम ने उनको विजिट किया। विजिट करके हमने उनको जो हमारे तरफ से हम मदद कर सकते हैं पूरे मदद का हमने उनको गारंटी किया है। उसके बाद मैं खुद बिहार गया था। बिहार पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया, मैंने और वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने, और वहाँ पर हमने 3 डिमांडें रखी। पहला डिमांड ये था कि इसके फैमिली को 50 लाख का कंपेंसेशन इमीडिएटली पास होना है, 50 लाख का, नो कॉम्प्रोमाइज़ उसमें। सेकेंड चीज़ ये है कि पुलिस इस केस में सख्त से सख्त उसमें सैंक्शंस जो हैं, धाराएं डालें। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पुलिस क्या करती है ऐसी चीज़ों में, केस को एकदम लाइट बना देती है। थोड़ा मीडिया में हल्ला हो जाता है तो मीडिया को और लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए केस फिक्स कर देती है। लेकिन इस केस को इतना ढीला बना देते हैं, जब ये केस कोर्ट में जाता है जज कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि केस इतना ढीला है। तो हमारा डिमांड ये है कि वहाँ पर केस स्ट्रांग हो, और हम पॉपुलर फ्रंट की जो हमारी लीगल टीम है ये चीज़ को इंश्योर भी करेगी, देखेंगी कि चार्जशीट एकदम स्ट्रांग हो। तीसरा ये है,
हम वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि उनके फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि उनके फैमिली को थ्रेटन ना हो। अभी न्यूज़ आया है दवायर में भी, अगर आपने देखा न्यूज़ आया है कि ये एक थोड़ी स्ट्रांग फैमिली है, जो कल्प्रिट जिन्होंने आरोपी हैं उनकी फैमिली थोड़ी स्ट्रांग है, और जो रूलिंग कास्ट है आरजेडी की जो कास्ट है, यादव कास्ट में से लोग हैं, ये लोग बहुत ही प्रेशर डाल रहे हैं इन फैमिली के ऊपर। गरीब फैमिली है, बाप नहीं है, अकेली माँ है, बच्ची है, प्रेशर हो सकता है केस वापस लेने के लिए। तो हम पुलिस को डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन हो ताकि केस वापस ना हो, और साथ ही साथ हम वहाँ के लोगों को भी, हमने मोहल्ले के लोगों को भी हमने कहा है कि आप इस पर नज़र रखो ताकि कोई भी प्रेशर ना हो। क्योंकि अनीस साहब, इस केस में देखा जाए तो हमने हाथरस के केस को भी देखा, तमाम राजनीतिक पार्टियां उछल उछल करके आई, कईयों को लाठियां भी पड़ी, कईयों को सड़कों पर भी गिराया गया, तमाम लोग जाना चाहते थे हाथरस। पर गुलनाज केस में चुनाव को देखते हुए ना तो तब आरजेडी ने अपना बयान दिया, ना ही कांग्रेस ने बयान दिया, और एक सरकार को ही क्या जिम्मेदार ठहरा देना, ये नाइंसाफी नहीं है? क्योंकि इसमें तो भागीदारी सब है। बेशक है। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ बता। सबसे पहले बीजेपी जो वहाँ पर रूलिंग में है, पूरे इंडिया में बेटी बचाओ चिल्लाते रहते हैं। क्या सिर्फ अगर वो बेटी हिंदू है तो ही बचाना है क्या? अगर वो बेटी मुसलमान है तो नहीं बचाना है क्या उसे? इसे जलाया गया बच्ची को। हमने देखा कि बीजेपी का पॉलिसी क्या होता है कि अगर मरने वाला मुसलमान है तो खामोश रहो, अगर मरने वाला हिंदू भी है लेकिन अगर मारने वाला आरएसएस से लिंक्ड है तो खामोश रहो। जैसे सेंगार के साथ हुआ, चिन्मयानंदा के साथ हुआ, यही तो हुआ। तो उनकी एक बात है। सेकंड, हम नीतीश कुमार की बात करते हैं, अपने आप को बड़े सुशासन की बात कहते हैं कि हम यहाँ पर वुमेन सिक्योरिटी लाएंगे। क्यों खामोश थे वो? क्यों 15 दिन लगा इंसाफ दिलाने के लिए? तीसरा चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, कांग्रेस और आरजेडी क्यों खामोश थी? क्योंकि आरजेडी का वोट बैंक पॉलिटिक्स वहाँ पर था, कांग्रेस का वोट बैंक पॉलिटिक्स था। इलेक्शन के वक्त अगर आरजेडी या कांग्रेस दबाव डाल के वहाँ पर अरेस्ट होते तो इनके वोट बैंक कट जाते। तो यहाँ पर एक बच्ची की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनको अपना पॉलिटिक्स है। तो ये समझ लेना कि ये लोग आकर बात करेंगे कि जिस तरीके से हाथरस का केस इन्होंने, ये सवाल करना है क्यों राहुल गांधी गुलनाज से मिलने नहीं गया? इलेक्शन कैंपेनिंग तो कर रहा था ना वहीं पर, क्यों वो नहीं गए? क्यों अलग अलग सेक्युलर पार्टीज के लोग यहाँ बड़ी स्पीचें कर रहे थे बिहार में जाके, क्यों जाके नहीं मिले? क्यों तेजस्वी जाके नहीं मिले? इसका मतलब क्या? दो सवाल है। क्या एक मुस्लिम लड़की की जान की कीमत कुछ नहीं है? क्या कोई वैल्यू नहीं है? या दूसरा चीज़ जो बेटी बचाओ कहते हैं या जो बड़े औरतों के हुकूक की बात करते हैं, क्या मुस्लिम औरतों के हुकूक नहीं है क्या कोई? या फिर आपका वोट बैंक पॉलिटिक्स एक लड़की के जान से ज़्यादा महंगा है? तो ये सवालों का जवाब भी सेक्युलर पार्टीज़ को देना होगा। क्योंकि जब पूरी तरीके से इस केस में पीएफआई आ चुकी है तो मीडिया में भी बयानबाजी तेज हो जाएगी। मीडिया के सवाल जो आने वाले हैं वो तो यही होंगे कि इससे पहले कभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है किसी और मुद्दे पर नजर नहीं, सिर्फ गुलनाज के केस पे ही क्यों आगे बढ़कर के आई? तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे पहले तमाम केसेस हुए, आप लोगों ने उस केसेस में क्या क्या आवाजें उठाई, क्या क्या काम किए हैं, वो भी अगर बताएं। देखिए, अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आप अगर ट्रैक देखेंगे, हमारा, हम मजलूम का धर्म नहीं देखते। हमारा नारा है हर मजलूम हमारा है, मजलूम कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। और हमारे अब तक की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, अलग अलग जो इश्यूज़ रहते हैं, जिस इशू में अगर किसी पर भी जुल्म हुआ है, हम उनके लिए रुकने के लिए रेडी हैं। और जो मजलूम भी है, फॉर एग्जांपल मुजफ्फरनगर का एक राइट ले लीजिए, कर्नाटक के अंदर एक दलित बच्ची का जब एक रेप हुआ था नॉर्थ कर्नाटका के अंदर, पॉपुलर फ्रंट सड़कों में उतरी थी। हम सड़क में उतरकर हमने डिमांड किया था कि लोगों को अरेस्ट करने के लिए। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब बिहार के अंदर भी हम यही करने वाले हैं। बिहार के अंदर हमने सबसे पहले उनके फैमिली को एक तो ऑफर किया जाए कि ये केस जो है, जब भी ऐसा एक मर्डर या कुछ केस होता है, प्रोसिक्यूशन पुलिस होती है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लीगल फॉलोअप नहीं होता। तो ये लीगल फॉलोअप के लिए हमारी पहले तो हमारे लीडर्स जाकर उनके फैमिली से मिले थे, और कल हमारी लीगल टीम, बिहार की जो लीगल टीम है, वो भी जाकर उनके फैमिली से मिले हैं। फैमिली से डिटेल हमने कलेक्ट किया, क्योंकि हमें फैमिली का परमिशंस की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि केस तो प्रोसिक्यूशन फाइट करेगी, यानी गवर्नमेंट फाइट करेगी केस, लेकिन केस का फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। प्रोसिक्यूशन ठीक से फाइट कर रही है या नहीं देखना है, तो वो काम हम लोग इस केस के अंदर करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं हम लोग कि केस में पूरी तरीके से हम लोग फॉलोअप करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि हमारी बच्ची को जो है इंसाफ मिले। क्योंकि मैं एक और सवाल यहाँ पे लेना चाहूँगा। बीते 7 सालों का अगर सिनेरियो उठा करके देखा जाए, चाहे आसिफा के केस की बात की जाए, चाहे मनीषा के केस की बात की जाए, चाहे
उन्नाव के केस की बात की जाए, बीते कुछ सालों से ये सिनेरियो देश में बना है कि पीड़ित परिवार के साथ ना खड़े होकर के आरोपियों के साथ खड़े होया जाता है, उनके पक्ष में तिरंगा रैली निकाली जाती है। और हाथरस केस में तो कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग घर पे ही धरना सामने देकर के बैठ जाते हैं। तो कैसे देखते हैं ऐसे में जो माहौल और आरोपियों का, खासतौर पर जो विक्टिम परिवार है उसे ना इंसाफ मिलकर के आरोपियों का हौसला बुलंद करना? इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है जैसा आपने बताया, जो आरोपी हैं उनका आप हौसला बढ़ाते हैं, लोगों को और आप लोग मोटिवेट करते हो कि ऐसा करो, हम आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ जो ज़्यादा डेंजरस है, बहुत लॉन्ग टर्म जाने वाली है, वो ये है कि क्या हमारे समाज आज ऐसा हो गया है कि जब किसी एक बच्ची का रेप होता है हम उस बच्ची का धर्म देखते हैं, हम धर्म देखकर बात करते हैं। आसिफा का जब एक बच्ची को रेप करके उसको, मतलब मैं कह भी नहीं सकता ऐसा ऐसा काम उस बच्ची के साथ हुआ, उस वक्त भी चंद लोग रास्ते पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसके लिए? आरोपियों के सपोर्ट में। हाथरस में भी देखिए, एक बच्ची को हाथ पांव तोड़कर रेप करके जलाया गया, सब लोग कह रहे हैं, और लोग चंद सोशल मीडिया में लोग कह रहे थे नहीं भाई रेप नहीं हुआ, जो पुलिस बेकार में लोगों को अरेस्ट कर रही है। यानी ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस है। जब तक ये मानसिकता हमारे देश के अंदर रहेगी कोई औरत सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि कल उसकी बहन है, कल आपके बहन के साथ भी हो सकता है। और जब ऐसा एक वाकया होता है तब सबसे पहले दिल के अंदर एक दर्द होना है कि एक बच्ची के साथ कुछ हुआ है। वो छोड़कर आप उस बच्ची का दर्द देखते हो, वो जो जिसने उसके साथ ये रेप किया है उसका पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल एफिलिएशन देखते हो। ये बहुत ही खतरनाक जहर है और हम देशवासियों को इस जहर के खिलाफ लड़ना होगा। जब तक ये जहर रहेगा तब तक हमारे देश के अंदर ऐसी बच्चियां सेफ नहीं रहेंगी। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा तो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, तमाम राज्यों की सरकारें मिलकर के जब एक महामारी आ जाती है तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री साथ में बैठ करके पीएम के साथ में एक मीटिंग तो कर लेते हैं, पर अभी तक ऐसा कानून क्यों नहीं पास कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी जिससे बेटियां सुरक्षित रह सके? देखिए, ये वो पार्टी है जो नफरत की बुनियाद पर आई है। इसका आइडियोलॉजी नफरत है। देखिए, आप बीजेपी के किसी भी एक लीडर, चाहे टॉप प्रधानमंत्री हो या कोई एक मामूली गली मोहल्ले का उनका एक कार्यकर्ता, इन सबसे बात कीजिए, मुंह खोलेंगे तो किसी दूसरों के लिए नफरत में बात करेंगे। जहाँ जहाँ मुसलमान है मुसलमानों के खिलाफ नफरत, जहाँ मुसलमान है वहाँ पर कहेंगे दलित हमारे भाई हैं, दलित हमारे ये हैं। जहाँ पर मुसलमान नहीं, हाथरस जैसा मामला, जहाँ पर मुसलमान नहीं वहाँ दलित इनके दुश्मन बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? पूरी की पूरी राजनीति जो है नफरत के बुनियाद पर है। और जो लोग नफरत के बुनियाद पर राजनीति करते हैं, आप उनसे कभी भी अच्छे चीज़ की उम्मीद मत रखो। ये बेटी बचाओ जो और बेटी पढ़ाओ की जो बातें कर रही है, एक अच्छी चीज़ है। ये काम दुनिया में कोई भी करेगा लेकिन बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी नफरत के बुनियाद पर आ रही है। हम कहते हैं कि बेटी बचाओ जो नारा बोल रहे हैं, देशवासियों को मत बोलो। सबसे पहले अपने बीजेपी के एमएलए एमपीज़ को आप सिखाओ कि बेटी बचाओ का मतलब क्या है। यहाँ ऐसा हो गया है कि बेटी बचाओ, किससे बचाओ? बीजेपी के लीडर से बचाओ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर बेटियों को सबसे ज़्यादा खतरा बीजेपी के लीडर्स और कार्यकर्ता से, क्योंकि ये लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को हम यहाँ पर एक कहना चाहते हैं कि आप एक कैंपेन चलाओ, बेटी बचाओ। किसे सिखाने के लिए? अपने कार्यकर्ता को, बेटी बचाओ बीजेपी से। ये नारा उनको अभी देना पड़ेगा। ये नारा यकीनन प्राइम मिनिस्टर को खुद आकर के देना पड़ेगा, क्योंकि तमाम केसेस सामने आ रहे हैं। चाहे निकिता की बात की जाए, चाहे मनीषा की बात की जाए, चाहे गुलनाज की, पीड़ितों का दर्द एक है, पर आरोपियों के धर्म देख करके उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। और आरोपियों का धर्म देख करके ही उनकी आवाज को उठाने की भी कोशिश की जाती है, या तो उनके आवाजों को ही दबा दिया जाता है। जब तक देश में ये सिनेरियो नहीं बदलेगा, बेटियों के इंसाफ के लिए आगे नहीं आया जाएगा, तब तक देश बदलने वाला नहीं।